दिख रहा है ना स्क्रीन? तो लास्ट क्लास में ये बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जिस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एंडोथर्मिक अगर वो प्रोसेस है, एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब इसी में एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहीं पे एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट क्या है? वही है ईज ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है ना, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो भी वैल्यू आएगा, उसके आगे बस माइनस साइन लगा देना है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। तो जैसे मान लो कोई भी एटम आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है और आगे माइनस साइन है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। क्या रिलेशन होगा? जस्ट एक माइनस साइन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ज्यादा हाई होगा। और जो डिफिकल्ट, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? वो कम होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मेटल होता है, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होगा, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? वो कम होगा। जैसे दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के केस में देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, और नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इफेक्ट करेंगे बताओ? तो टोटल इसमें तीन चार फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर। पहला होता है एटॉमिक साइज, साइज ऑफ द साइज एटम। ऑफ ये एटम। ऑलरेडी साइज ऑफ द एटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बताओ तो। एटॉमिक साइज जो अगर हम लोग लिखें, तो जितना छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन उतना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? बताओ। जितना छोटा जितना छोटा साइज होगा ना, छोटा साइज होने का मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। छोटा साइज अगर छोटा है मतलब क्या हुआ? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है बाहर वाले शेल पे। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा बाहर वाले शेल में, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतनी आसानी से वो न्यूक्लियस अगर उसको अट्रैक्ट करेगा, तभी तो वो आसानी से ऐड हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही कम होगा, तो आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि साइज अगर छोटा है, साइज छोटा है तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगा। एटॉमिक साइज हम लोग बोल देंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा। ठीक है, तो पहला ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा होता है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो ऑलरेडी अभी देखे हम लोग। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोग उसमें भी देखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या कि ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड से ही रिलेटेड है। कि जनरली हम लोग देखे थे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले क्या होते हैं? ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे, तो
ऐड करने पे उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी एटम जो है कभी भी नहीं चाहता है कि मेरा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो। तो इसलिए जो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, तो इसमें देखो ऑलरेडी ये हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2p4। तो हम लोग जानते हैं कि 2p3 और 2p4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल यही है 2p3 वाला है। तो ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा क्या, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जो एलिमेंट जो है ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने से उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, इन सब के केस में देखोगे इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इनका टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का ये कम होगा। ठीक है, ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जनरल ट्रेंड, वेरिएशन कैसे होगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई से डिनोट कर रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो जनरल ट्रेंड देख रहे हैं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी जनरली कैसे ये वेरी करेगा पीरियोडिक टेबल में। तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, दो तरह से चेक करते हैं। पहला लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा या घटेगा, बताओ तो। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोलो। सर इंक्रीज करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, इंक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में जाए तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। तो देख रहे हैं हम लोग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देख रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ये जनरल ट्रेंड है, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आएंगे। ये जनरल ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करना चाहिए ये, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं, तो एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। चलो अब जो मेन चीज है एक्सेप्शंस, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आता है, तो इसमें एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आएगा, तो सबसे पहले एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप में एक्सेप्शन आएगा। तो एक्चुअली ये 4 ग्रुप्स में मेनली देखा गया एक्सेप्शन आता है। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। 14th ग्रुप को देखोगे ये 4A भी रहता है लिखा हुआ, मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 4A। 15th ग्रुप को 5A ग्रुप भी बोला जाता है, 16th ग्रुप को 6A ग्रुप और 17th को 7A ग्रुप। इन चारों ग्रुप में क्या है, इन चारों ग्रुप में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये सेकंड एलिमेंट का, देखो ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन चारों ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए सेकंड वाले एलिमेंट से। बट इन चारों ग्रुप्स में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड एलिमेंट ये ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। जनरली ये डिक्रीज होना चाहिए था, सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए था, बट ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड का ज्यादा होता है। एग्जाम्पल जैसे ग्रुप नंबर अगर 17 में बात करें हम लोग, तो ग्रुप 17 में पहला एलिमेंट है फ्लोरीन और दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। तो इनमें अगर नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, और इन चारों ग्रुप में ये 15 14 15 16 17 सबका रीजन सेम ही होगा। तो रीजन एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है ना यहाँ पे,
ठीक है, दोनों के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर ऐड होगा ना, आउटर मोस्ट सेल में ही ऐड होगा, तो उस पर दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले से वहां प्रेजेंट है वो सारे मिलके क्या करेंगे, उसको रिपेल भी तो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है। पहला होता है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उन दोनों फोर्स में जो डोमिनेटिंग होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा, वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा या डिफिकल्ट होगा ऐड करना। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया तो वहां पे बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है ना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। डेंसिटी मतलब एक छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है छोटे से वॉल्यूम में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फ्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, नया इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में ऐड होने के लिए आता है, उस पर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन में साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है तो यहाँ पे रिपल्सन भी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो एडिशन होने है जिस इलेक्ट्रॉन का, उस पर कम रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो आसानी से वो क्लोरीन में ऐड हो जाता है। बट फ्लोरीन में ऐड होना वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइज इतना छोटा है उसका कि रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है और वो रिपेल करने लगता है। जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको रिपेल करेगा, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो जाता है, वो डिफिकल्ट। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से कम हो जाता है। क्लोरीन का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। समझ में आया? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट लिखें या नहीं लिखें बताओ। लिख दें रीजन या लिख लोगे खुद से? लिख दीजिए। ठीक है, तो रीजन एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। सबके लिए रीजन सेम ही होगा, सारे ग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए बता रहा है, सबके लिए। The electron density of the electrons present in outermost cell is high. सर पॉज्ड हो गया वीडियो। चलो स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं। चलो ठीक है। हाँ, तो on which exerts greater repulsion on the incoming electron, due to which the addition of electron
ठीक है, ड्यू टू विच द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो ये रीजन है। समझ में आ गया ना, वही सारा चीज जो समझाए थे वही चीज यहाँ पे लिखा हो, सबके लिए रीजन सेम होगा। ठीक है, सारे ग्रुप्स के लिए सेम ही रीजन होगा, बस एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, रीजन सेम है। ये ग्रुप में एक्सेप्शन है, ये 4 ग्रुप्स में मेनली एक्सेप्शन पाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो, इसमें कोई डाउट या आगे बढ़े? आगे बढ़िए। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग एक्सेप्शन अभी ग्रुप में देख रहे थे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन इन पीरियड। ठीक है, एक्सेप्शन इन पीरियड। तो पीरियड में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आता है? तो इन पीरियड, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है एक्सेप्शंस आर फाउंड ड्यू टू, एक्सेप्शंस आर फाउंड ड्यू टू नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल वाला ग्रुप, अल्कलीन अर्थ मेटल वाला ग्रुप, एंड नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, इन सभी में एक्सेप्शन पाया जाता है पीरियड में। तो एक्चुअली क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही ये है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही ये देखा गया है। ठीक है, जो मतलब जिन जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही ज्यादा स्टेबल है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड आसानी से नहीं होने देगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर आसानी से ऐड नहीं होने देगा तो मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उस केस में नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ना, आवाज आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो इसको जैसे ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ के थ्रू देखो, जैसे कोई एक ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे, सॉरी कोई एक पीरियड, मान लो सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इधर है वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, वही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि ग्रुप पीरियड नंबर हम लोग 2 का देख रहे हैं। पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? पहला एलिमेंट लिथियम होगा, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद बेरिलियम का देखा गया, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट गया, कम होके यहाँ यहाँ आया। फिर इसके बाद बोरोन के केस में देखा गया, बोरोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हुआ। बोरोन के बाद कार्बन में भी ये इंक्रीज हुआ। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का बिल्कुल देखा गया, ये कम हो गया, नाइट्रोजन का, ये यहाँ पे नाइट्रोजन का है।
उसके बाद ऑक्सीजन के केस में ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे आया। उसके बाद फ्लोरीन का भी इंक्रीज हुआ, फ्लोरीन का भी इंक्रीज हुआ, लेकिन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, ठीक है, नियॉन के केस में ये देखा गया। एक मिनट रुको, ड्रॉ करो। ठीक है, तो नियॉन के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, ये कम होके बिल्कुल ये बहुत ही नीचे आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज्यादा हाईली नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है। ये पीरियड नंबर हम लोग कौन से पीरियड में ये देख रहे हैं, पीरियड 2 में, ये ट्रेंड है। तब देखो एक्चुअली देखोगे जिन जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब वो किसकी वजह से आ रहा है, तो वो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख के देख लो, बेरिलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2, तो देखो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा क्या, बताओ, बोलो, बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नो सर। नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब पहले से उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव। नाइट्रोजन का भी करोगे तो ये 1s2 2s2, देखो 2p3, ये पहले से ज्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड है। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका भी नेगेटिव आ रहा है। नियॉन तो और भी नहीं करेगा क्योंकि ये नोबल गैस है, 1s2 2s2 2p6, तो नोबल गैस तो कोई भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जरूरत ही नहीं है, तो ये ट्रेंड आता है। तो पीरियड में जो भी एक्सेप्शन तुमको मिलेंगे वो एक्सेप्शन मेनली किसकी वजह से मिलेगा तुमको, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलेगा, ठीक है। जो स्टेबल जो एलिमेंट्स पहले से स्टेबल हैं, कॉन्फ़िगरेशन जिनका पहले से स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इसीलिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन। तो ग्रुप में भी हम लोग एक्सेप्शन देख लिए, ग्रुप में ये 4 ग्रुप में मेनली एक्सेप्शन आता है और पीरियड में एक्सेप्शन आता है। तो ग्रुप में मेनली एक्सेप्शन आएगा वही साइज फैक्टर की वजह से, ठीक है, और पीरियड में जो भी एक्सेप्शन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है। सर हाँ बोलो। सर आप पीरियड वाले में एग्जांपल में ग्रुप 2 लिखे हैं। कहाँ पे ग्रुप ग्रुप 2 लिखे हैं? ग्रुप 2 ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ना, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स मतलब ये ग्रुप 2 मतलब ये सारे एलिमेंट, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप नंबर 2 में देखोगे, कैल्शियम हो गया, हाँ सर स्ट्रॉन्स, कैल्शियम। बेरियम हो गया, ठीक है, ये सारे एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट का ये सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये देखो पहले से स्टेबल है, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये सारे का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा, ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने से उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स में ज्यादा आता है एक्सेप्शन, एक ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले में, दूसरा ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप वाले में, और तीसरा नोबल गैसेस वाले में। समझ में आ रहा है, ये 3 यहाँ पे मेंशन भी किए हैं हम, हाँ नोबल सर। गैसेस वाला, ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, और नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट, नाइट्रोजन के ग्रुप वाला, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। तो बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म, ठीक है, ये लास्ट है इम्पोर्टेंट, इसके बाद बहुत छोटा छोटा चीज है वो हम लोग देख लेंगे। ये 4 चीज मेन होता है, पहला एटॉमिक साइज वाला, जो वेरिएशन हम लोग फर्स्ट शुरुआत में देखे थे, एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख रहा है डेफिनेशन, इज डिफाइंड
as the qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electron towards itself. तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात जो होती है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड में बात करते हैं हम लोग। जैसे ए और बी, जैसे मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो हमको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ए और बी, और एक बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इफ ठीक है, इफ इस केस में देखेंगे ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का ज्यादा है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए का ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ए अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अपनी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, थोड़ा सा इसकी तरफ चला जाएगा। तो ये अगर इसकी तरफ चला गया, तो इसके ऊपर पार्शियल जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट किया है। और बी से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। ये मेनली हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल है मतलब करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तीन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अपने तरीके से डिफाइन किया था। ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही पढ़ेंगे जो मेन हम लोग को फॉलो करना है। पहला जो होता है ये पॉलिंग स्केल, यही मेन है, इसका वैल्यूज हम लोग को याद रखना है। तो फर्स्ट होता है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉलिंग स्केल को रिलेटिव स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये वैल्यूज हमको फॉलो करना है पॉलिंग का ही। दूसरा होता है मोलिकन्स वैल्यू। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट का नेम है, मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोलिकन स्केल जो है ये है एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। और तीसरा जो है ये है ऑल रेड रॉको स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों भी पढ़ना है, ये दोनों जस्ट जानना है हमको कि क्या था एक्चुअली। जो हम लोग फॉलो करेंगे मेन जो है हम लोग का, वो पॉलिंग स्केल वाला ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलो डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक। इसका डिटेल में जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किए, हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे और क्या क्या एक्सेप्शन होंगे, जनरल ट्रेंड क्या होगा, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी करेंगे। तो तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बताओ, बुकलेट के क्वेश्चंस बना रहे हो? हेलो, बुकलेट का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं तुम लोगों से, बताओ जल्दी। हेलो, आवाज आ रहा है? सर अभी सिर्फ एटॉमिक साइज वाला बनाया है। हाँ, तो अब तुम लोग एटॉमिक साइज चलो बना लिए हो, उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी आई बना लेना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके सर। ये दोनों हो ही गया है।
तो ये दोनों तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये दोनों पार्ट कंप्लीट। और एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग जरूर मारना इस चैप्टर को, ठीक है? जितना पढ़ा दिए हैं एनसीईआरटी एक बार रीड करना है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, जितना भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है उसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग करना मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में देखोगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मार लो, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आराम से, ठीक है? उतना काफी है, ठीक है ना? ओके सर। चलो इतना करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक? थैंक यू सर। चलो।